हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसमें हमने काफी सारे टॉपिक 2 क्लासेस में कवर किए हैं। आज एक नया टॉपिक दैट इज फोरफीचर एंड री इश्यू को हम स्टार्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि जो एक लेंथी क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो इसी टॉपिक का होगा। तो इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। पूरी समरी हमारे पास रेडी है। देखो, फोरफीचर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना। फोरफीचर का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पैसे मांगे किसी शेयर होल्डर से, तो ऑब्वियसली सबसे ही मांगते हैं, तो कुछ शेयर होल्डर पैसे नहीं देते। तो जिन शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए उनका अमाउंट हम कहाँ लिखते थे अभी तक? कॉल इन एरियर में। कंपनी वो जो कॉल इन एरियर है उसके लिए नोटिस भेजती है कि आप पेमेंट कर दें, आपकी एरियर रुका हुआ है, दे दे, ऐसे करके 4-5 नोटिस आता है। जब नोटिस की पेमेंट नहीं होती, नोटिस के बाद भी लास्ट में कंपनी क्या करती है, उसके शेयर छीन लेती है। दैट इज फोरफीचर। तो फोरफीचर का मतलब क्या है? शेयर्स को फोरफीट करना मीन्स छीनना या फिर जब्त करना भी बोलते हैं। कब कंपनी फोरफीट करती है? जब पेमेंट नहीं दी जाती। अब ध्यान से समझेंगे, कंपनी शेयर फोरफीट कर रही है। तो जब कंपनी ने शेयर दिए थे तो कंपनी ने क्रेडिट वर्ड गोज आउट को ध्यान में रखते हुए क्या लिखा था? शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब शेयर वापसी ले रहे हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन के हिसाब से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो जब भी शेयर फोरफीट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर में क्या होता है सर? जो पैसे वो दे चुका है ऑलरेडी, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी थी, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टोटल फोरफीचर में आ जाएगा। वो क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि वो मेरी इनकम है, वो पैसे दे चुका है, मैं उसको पैसे वापसी थोड़ी करूंगा। और टू अनपेड कॉल्स, यानी कि जो पैसे उसने नहीं दिए उस कॉल का मैं नाम लिख दूंगा। देखो मैंने क्या लिखा, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए और क्वेश्चन में प्रीमियम भी नहीं था तो मेरा कॉन्सेप्ट बना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर आ रहे हैं, टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल या अलॉटमेंट, जो भी पैसे उसने नहीं दिए। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका एक एग्जांपल फ्रेम किया है। एक कंपनी ने फोरफीट करे 1000 शेयर ऑफ मिस्टर राम ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ऑफ ₹3 एंड 2। उसके पास कितने शेयर है? 1000 शेयर। एक शेयर 10 का है, उसने फर्स्ट कॉल 3 की और सेकंड कॉल 2 की नहीं दी, मतलब बाकी दे दिए। तो कंपनी ने इसके शेयर फोरफीट कर दिए। अब फोरफीट कर रहे हैं तो शेयर आएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू जो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। क्लियर? अमाउंट लिखता हूं, देखना बेटा कैसे आएगा। जितने शेयर फोरफीट कर रहा हूं 1000 इनटू कितने पैसे मंगाए थे? पूरे 10,000। फोरफीचर में क्या आता है? कितने पैसे वो दे चुका है। उसने 3 और 2 ये नहीं दिए थे 10 में से, यानी कि 5 दे दिए थे, तो 5 आ गया 5000। फर्स्ट कॉल में क्या आएगा? जितनी फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, और सेकंड कॉल में क्या आएगा? जितनी सेकंड कॉल पेंडिंग है। तो 1000 इंटू फर्स्ट कॉल है 3 और सेकंड कॉल है 1000 इंटू 2, 3000, 2000। समझ आ गई बात बेटा? जितने पैसे मंगाए थे वो शेयर कैपिटल में, जितने दे दिए वो फोरफीचर में, और जितने रह गए वो अपनी अपनी कॉल्स में चले जाएंगे। ये कब करना है? जब क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन नहीं है। फोरफीचर तो है पर प्रीमियम नहीं है। अगर फोरफीचर है और क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, ये केस बनाया मैंने। व्हेन प्रीमियम इज गिवन इन क्वेश्चन एंड प्रीमियम इज ऑलरेडी पेड, यानी कि प्रीमियम का पैसा वो दे चुका है, मतलब प्रीमियम एरियर में है या नहीं है? नहीं है। तो मैं सेम एंट्री करूंगा। मैंने यहां लिख दिया है वो बना के सेम। क्या? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। क्यों? क्योंकि प्रीमियम वो दे चुका है, तो मैं क्वेश्चन में प्रीमियम को पूरी तरह से इग्नोर कर दूंगा फोरफीचर के टाइम पे। ध्यान से समझना, फोरफीचर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पुराने कॉन्सेप्ट सर एज इट इज चलेंगे। ये एक नई एंट्री ऐड हो जाएगी फोरफीचर की। आप पुराने कॉन्सेप्ट को प्लीज डिस्टर्ब मत करना। ये मत सोचना कि फोरफीचर आ गया तो पूरा क्वेश्चन बदलेगा। नो, पूरा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा आपका। आपको सिर्फ फोरफीचर वाली एंट्री में चेंज करना है। क्लियर? फोरफीचर की एक एंट्री और बनानी है, मतलब समझ आ गई बात? अगर प्रीमियम है और प्रीमियम पेड है तो एंट्री लिखो। क्वेश्चन बनाया, सेम क्वेश्चन, फोरफीटेड 1000 शेयर ऑफ राम of 10 each issued at 12
10 वाला 12 में इशू है, यानी कि 2 रुपए क्या है प्रीमियम, हमने फोरफिट कर लिया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ऑफ 3 and 2 नहीं बताया तो प्रीमियम कहां माना जाता है बेटा, अलॉटमेंट पे, और उसमें एरियर में क्या है फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब प्रीमियम एरियर में नहीं है। आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि प्रीमियम एरियर में नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा ना, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, प्रीमियम कहां पे होता है नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे, इसका मतलब अब प्रीमियम उसने दे दिया। तो मैं सेम एंट्री कर रहा हूं, प्रीमियम को इग्नोर करते हुए, कितने शेयर है 1000 शेयर, और एक शेयर कितने का लूं 10 रुपीज का, क्योंकि प्रीमियम तो मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। 1000 इंटू 10 10,000, फोर फीचर में क्या आएगा, जो पैसे वो दे चुका है 1000 इंटू 5 5000, फर्स्ट कॉल में 1000 इंटू 3, सेकेंड कॉल में 1000 इंटू 2। होपफुली समझ आ गया होगा आपको ये। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम दिया नहीं, इफ प्रीमियम इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड प्रीमियम इज नॉट पेड, यानी प्रीमियम भी एरियर में है, तो मैं क्या करूंगा सर, देखो एक क्वेश्चन बनाया, फोरफिट करे 1000 शेयर ऑफ मिस्टर राम ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 12, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम है। फोरफिट क्यों कर रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि उसने अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड सेकेंड कॉल ऑफ 2 वॉज नॉट मेड, यानी कि ये तो मंगाया ही नहीं। फर्क है दोनों बातों में, यहाँ पे अब तक सारे मंगा रहे थे, यहाँ मंगाए ही नहीं, तो जब मंगाए नहीं होते उस कॉल की एंट्री में यहाँ पे नहीं करूंगा। मैंने जान के लिखी और इरेज करी कि आपको पता लग जाए कि जो कॉल नहीं मंगाई होती उसकी एंट्री हम फोर फीचर में नहीं लिखते। इससे क्या होगा सर, शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे, 1000 इंटू जितनी कॉल्ड अप वैल्यू होगी। 10 का शेयर था, प्रीमियम अलग है उसको छोड़ दो, 10 का शेयर में 2 मंगाए नहीं, यानी कि कितने मंगाए सर 8 रुपए, तो 8000 आएगा। अब उसने प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम भी मेरा नुकसान हो गया, समझ रहे बात को। अभी प्रीमियम दिया हुआ था तो मैंने इग्नोर कर दिया, अब प्रीमियम नहीं दिया तो वो भी नुकसान है। तो ये पहली एंट्री है जहां पे प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में मुझे प्रीमियम मिला नहीं तो मेरा वो नुकसान हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितना, 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम 2000 रुपए नहीं आया। फोर फीचर में क्या आएगा, जो उसने दे दिया, ध्यान से समझेंगे बेटा। 10 का शेयर का अगर हम टोटल देखें तो 12 का, 10 में से अलॉटमेंट 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम हटा दो, कितने की बची अलॉटमेंट, 3 रुपए की, 3 की अलॉटमेंट, 3 की फर्स्ट कॉल और 2 की सेकंड कॉल, ये तो उसने दी नहीं, 2 मंगाए नहीं, टोटल कितना है 8। 10 में से 8 नहीं दिए, या टोटल देख लो 12 मंगाए थे, 12 थे, 5 ये नहीं दिए, कितने बचे 5 ही हो गए, 5 और 3 8 में से ये 2 और नहीं मंगाए, 10, 12 में से 10 तो आए नहीं, यानी कि कितने आए होंगे, सिर्फ 2 रुपए। फोर फीचर में क्या आता है, जो पैसा वो दे चुका हो। आगे बात समझ होपफुली। फोर फीचर में क्या आता है, जो पैसे वो दे चुका है। यहाँ पे भी हमने ऐसे निकाला था, कितना आएगा 2000। अलॉटमेंट में क्या आएगा, जो उसने नहीं दिया अलॉटमेंट पे, कितना नहीं दिया, प्रीमियम भी नहीं दिया तो अब प्रीमियम भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 3, 3000। तो बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में फीड करना। शेयर फॉर, जब भी फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल मतलब जो उसने नहीं दी। शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितने पैसे मंगाए थे। फोर फीचर में क्या आता है, जितने उसने दे दिए थे। मंगाए थे और देने में फर्क होता है। मैंने आपसे कहा 2000 लेके आना, आप लेके आए 1500, यानी कि अनपेड कितना रह गया 500। तो शेयर कैपिटल में आता है जितने मंगाए थे। अब जैसे इस क्वेश्चन में मंगाए ही थे 8, तो वो आ गया। इन क्वेश्चन में पूरे मंगाए हुए थे तो पूरा 10 लिया मैंने, ठीक है। फोर फीचर में आपने कितने दे दिए वो आता है, और अनपेड में ऑब्वियसली जो रह गया। समझ आ गई बात। अगर प्रीमियम है और दे दिया तो इग्नोर करो प्रीमियम को इस एंट्री में से, और प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में भी अलॉटमेंट में जुड़ के आ जाएगा। ये इसकी समरी है। फोर फीचर खत्म हो गया। अभी री इश्यू को ऐड करेंगे हम इसमें एक बार। देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है री इश्यू ऑफ शेयर। री इश्यू का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ आना चाहिए। जो शेयर हमने फोरफिट करे कंपनी ने, वो शेयर कंपनी दोबारा से किसी और को बेच रही है, तभी तो री इश्यू लिखा। और जब री इश्यू करती है ना कंपनी,
तो कंपनी को अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कंपनी कहती है पूरे पैसे दो, शेयर लेके जाओ। क्योंकि फोरफीचर क्यों हुआ था, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, किसी ने सेकंड नहीं दी, किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो कह रहे अब चक्कर में नहीं पड़ना, पूरे पैसे दो और शेयर लेके जाओ। अब पैसे आएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी शेयर तो कैश तो लेती नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बात आती है जो शेयर हमने दोबारा से इशू किया वो जितने का था उतने में इशू हो सकता है, उससे ज्यादा में भी इशू हो सकता है और उससे कम में भी इशू हो सकता है। तो हमने 3 केस बनाए, पार यानी कि जितने का था उतने पे इशू हुआ, प्रीमियम यानी कि उससे ज्यादा पे इशू हुआ, डिस्काउंट यानी कि उससे कम पे इशू। ध्यान से समझेंगे, अगर पार पे इशू हो रहा है तो पैसे आएंगे टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर, मैंने लिखा ऊपर वाले जो थे वो पूरे 1000 इंटू 10,000 रुपए। इस केस में कंपनी ने इशू करे, कितने में इशू करे, प्रीमियम पे। forfeited shares were reissued at 11 per share as fully paid up। फुल्ली पेड अप का मतलब, बेटा पेड अप का मतलब होता है कितने में इशू करे, कितने में इशू करे, इस वर्ड को ध्यान रखना, पेड अप का मतलब। और फुल्ली मतलब पूरे में इशू करे। 10 वाला 10 में इशू किया लेकिन पैसे कितने ले लिए उससे, 11। इसका मतलब 1 रुपया फालतू ले लिया, तो वो क्या है, प्रीमियम। यहां से समझना पड़ेगा, री इशूड एज फुल्ली पेड अप, कितने में नहीं बताया, यानी कि 10 वाला 10 में। री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 11, यानी कि 1 रुपया फालतू ले लिया। फोकस हमेशा पेड अप पे होना चाहिए। अब आपने 1 रुपया फालतू लिया तो वो आपके लिए फायदा है, क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वैसे तो नॉर्मल एंट्री करी थी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना जाएगा, 1000 शेयर पे 10 रुपीज का शेयर और 1000 शेयर पे 1 रुपीज का प्रीमियम, तो 10,000 1000 टोटल आ गया 11,000। होपफुली समझ आ होगा। आगे चलते हैं, अगर कंपनी ने ये जो फोरफिटेड शेयर थे री इशू करे हैं, वर री इशूड एट 8 पर शेयर एज 9 पेड अप। इसकी पेड अप ही बदल दी कंपनी, पेड अप 9 कर दी, पर री इशू कितने में करेगा, 8। पेड अप का मतलब अभी बताया, कितने में इशू करा, 9 में। इशू कितने में है, 9 रुपीज में, पर लिए कितने हैं, 8। समझ रहे बात को, पेड अप पे फोकस करें। 9 पेड अप, अब आपका फिक्स हो गया 9 से ऊपर भी इशू होता तो प्रीमियम, 9 से नीचे में हुआ तो डिस्काउंट। आपको पेड अप को फिक्स करना है फिर कंपेयर करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे आ गया डिस्काउंट वाला केस। बेटा डिस्काउंट नुकसान है, नॉर्मल एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल तो होनी है, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि नुकसान है, लेकिन लिखा जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगा, ध्यान से देखना बेटा। एक शेयर कितने का है, 1000 शेयर कितने में इशू हुआ, 9 में, तो 9000 लेने थे, पर लिए कितने, 1000 शेयर पे 8 रुपीज, 8000। नुकसान कितना हो गया, 1000 शेयर पे 1 रुपीज। बेटा है तो ये डिस्काउंट भी, पर वर्ड क्या यूज करेंगे इसके लिए, शेयर फोरफीचर। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे, समझ आ गया। फोरफीचर इज एंड अप। अब जब भी हमारे फोरफीचर के साथ री इश्यू होगा तो हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, दैट इज द कैपिटल रिजर्व। क्या, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी, वो समझते हैं क्या होगी। कैपिटल रिजर्व पहले तो समझना है क्या। मैंने फोरफीट किया था तो जो पैसे उसने दे दिए थे उसको अपना फायदा मान लिया था। वो फायदा मेरे पास कौन से अकाउंट में रखा था, शेयर फोरफीचर अकाउंट में रखा था मैंने, हर बार ये रखा था जितने पैसे उसने दे दिए। अब री इशू के टाइम पे कुछ नुकसान हो सकता है, अगर नुकसान हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सारा जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। वहां पे फोरफीचर क्रेडिट था ना, देखो यहाँ डेबिट किया, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। यानी कि जब भी री इशू होगा ये एंट्री तो बनेगी। अब इसका अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, जितना फायदा हुआ था उस फायदे में से अगर री इशू पे कोई नुकसान तो माइनस करो, वरना पूरा पैसा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व।
फायदा हुआ 5000 का, नुकसान नहीं है बल्कि और फायदा है। तो पूरा का पूरा जो पुराना फायदा था उसको रिजर्व में ट्रांसफर करो। बच्चा कहते हैं सर 1000 का फायदा इसे भी ट्रांसफर करो ना रिजर्व में। बेटा ये तो पहले ही रिजर्व में पड़ा, नाम क्या है इसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ गए बात को। इसको देखते हैं, फायदा हुआ था कितने का, 2000 का। री इशू में नुकसान हो गया 1000 का, 2000 में से 1000 माइनस किया, 1000 का कैपिटल रिजर्व। कैसे निकाला, 2000 माइनस 1000। होपफुली ये समझ आया होगा आपको। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, मेरा फोर फीचर री इशू पूरा एंड अप हो जाएगा। देखो बेटा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है फोर फीचर और री इशू में। मैंने फोर फीचर में कोई चेंज नहीं करा। री इशू में एक छोटा सा पॉइंट लिखा आता है कई बार कि जो फोरफिटेड शेयर है उसमें से सिर्फ, जैसे फोरफिटेड थे 1000, उसमें से री इशू कितने करे, 800। अब 800 री इशू हो रहा है तो हमारी जो एंट्री है कितने में इशू है, फुल्ली पेड अप। ये कॉन्सेप्ट दोबारा चेक हो जाएगा आपका। फुल्ली पेड अप यानी पूरा 10 रुपए में इशू हुआ, यानी कि पार पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से होगी, 800 इंटू 10, 8000 से। आगे बात समझ। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, पहले forfeited 800 शेयर वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी इशू तो 10 में हुआ, रुपए ले लिए 11, कितने शेयर पे, 800 शेयर पे। तो एंट्री होगी देखो 800 शेयर पे कितने रुपीस, 10, और लिए कितने, 800 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम, तो 8800, राइट। आगे चलते हैं। अगर हमने 800 शेयर री इश्यू करे एट 8 पर शेयर एज 9 पेड अप। पेड अप कितना लिया मैंने, 9 में इश्यू हुआ, लिए कितने, 8, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर, 800 शेयर, एक शेयर 9 रुपए का, 7200 डिस्काउंट। 800 शेयर पे 1 का, और मिलेंगे कितने, 800 शेयर पे 8 रुपीज के अकॉर्डिंग 6400। होपफुली ये समझ आया होगा। बस जितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उतने से हो गए। अब कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन बदलती है। काफी बच्चों ने टेस्ट में इस बार भी ये गलती करी है। देखो फोरफिट कितने हुए, 1000, री इश्यू कितने हो रहे हैं, 800। तो ये जो फायदा है ये 5000 का, कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे, और री इश्यू सिर्फ 800 हुए। तो मेरा कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन बदलती है। जो 5000 है ये पूरा ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि 5000 रुपए कितने शेयर पे थे, ये 1000 शेयर पे थे, और हमने 800 शेयर पे निकालना है। सो इट कम्स आउट टू बी 4000। तो हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 4000 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पे भी फोरफिट हुए 1000 शेयर। 1000 शेयर पे कितने का फायदा था, 5000 का, और हमने री इश्यू करे सिर्फ 800, तो यहाँ पे भी 4000। यहां समझे, हमें फायदा हुआ था 2000 रुपीज का फोर फीचर में, क्रेडिट में है ना। कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे। हमने री इश्यू कितने करे, 800 शेयर, ये आ गए 1600, ठीक है। इसमें से कितना डिस्काउंट देना पड़ा, 800 का। तो मेरा कितना आया कैपिटल रिजर्व, 800। ये ऐसे निकालेंगे बेटा, इसको प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। कि वो जो फायदा था, अगर जितने फोरफिट है उतने ही री इश्यू है तो सीधा माइनस करो, और अगर फोरफिट और री इश्यू में फर्क है तो जितना क्रेडिट हुआ फोर फीचर, उसको जितने फोर फीचर थे उससे डिवाइड इनटू जितने री इश्यू है वो अमाउंट आएगा। उस अमाउंट में से अगर कोई डिस्काउंट है तो माइनस, वरना पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। होपिंग ये समझ आया होगा आपको फोर फीचर और री इश्यू का कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा फोर फीचर री इश्यू में कुछ नहीं है। तो अभी इसके बाद हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचता है, प्रोराटा, फोर फीचर एंड री इश्यू, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।